शाक्यमुनि बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टरेट बाबा साहब आम्बेडकर, बोधिसत्व पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता, आप सभी को मेरा इन महापुरुषों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। और कल्याण मित्र बोधिसागर जी का भी मैं बहुत बहुत पुण्यवंदन करता हूँ। और आज जो अ, ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश कविता के माध्यम से बहुत कुछ बहुत सुंदर लाइनें कहे गए हैं, उनका बहुत बहुत पुण्यवंदन करता हूँ। और काफ़ी अच्छे वो संचालन भी कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज की जो पूजा ब्रह्मचारी प्रज्ञारश्मि और धम्ममित्र कमलाताई आप दोनों ने लिया है, बहुत ही सुंदर आवाज़ से श्री रत्न वंदना का ये एक एक वातावरण निर्माण कर दिया। आपका बहुत बहुत पुण्यवंदन धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ आपने ब्रह्मचारी प्रज्ञारश्मि आपने जस्ट सीटिंग कम समय में ली, लेकिन बहुत ही अच्छा वातावरण निर्माण किया आपने, एक एकाग्रता निर्माण कर दी। आपका बहुत बहुत पुण्यवंदन। और अ, साथ में जो आज मेरा जो स्वागत किया गया है उनमें है प्रणीता जी रायपुर से। उन्होंने 2 लाइनी के साथ में काफ़ी अच्छा उन्होंने एक मेरे मन में एक अच्छा उत्साह भर दिया है। तो मैं उनका भी बहुत-बहुत पुण्यवंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। तथा उसी प्रकार राजेश कुमार सुल्तानपुर से आपने और आपके परिवार ने भी मेरा स्वागत किया है। तो आप और आपके परिवार का मैं बहुत-बहुत पुण्यवंदन करता हूँ। इसी प्रकार भिलाई से छोटी-सी नन्ही श्रावस्ती रामटेके, उनका भी मैं बहुत उन्होंने बहुत ही अच्छा छोटे अपने मन से जो उसने जो पुष्प दिए और वो 2-3 दिन से तैयार थी पुष्प देने के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं था। तो आज उन्होंने मेरा स्वागत किया, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका, पुण्यनमन करता हूँ, बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और बहुत ही अच्छा एक वातावरण निर्माण कर दिया है उन्होंने। तो आप सभी का और ये एडवांस में आज जो आभार या पुण्यवंदन का कार्यक्रम करने वाले हैं ब्रह्मचारी कर्मादित्य जी, उनको भी मैं एडवांस में धन्यवाद देता हूँ। शायद समय में नहीं मिल पाएगा फिर। और उपस्थित ऑनलाइन सभी मेरे अनुभवी धम्मचारीगण, धम्मचारिणी, धम्म मित्र, महिला पुरुष और धम्म बंधु और भगिनी, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और बहुत ही अभिनंदन करता हूँ आपको तहे दिल से। और सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और ये आज का शिविर का आखिरी दिन है, हम लोग का आखिरी दिन नहीं है, नहीं तो उल्टा हो जाता कभी, है ना? तो ये शिविर का आखिरी दिन है, तो बहुत ही अच्छा 11वाँ दिन है और बहुत ही अ, 10 दिन से हमने कोशिश किया है, बैठे हैं सब, बड़े आप लोग का बड़ा प्यार मिला है। तो आज हम आखिरी दिन है, तो अब मैं सभी से बहुत ही मुझे एक खुशी हो रही है कि हम कुछ ना कुछ धम्म के बारे में जानना कोशिश किए जानने की। और मेरा यही है निवेदन सभी से कि ये अपने पास सीमित नहीं रखना है और लोगों को बताना है। और कल से न जाने अपन और भी दूसरा विषय चालू करेंगे। तो ठीक है, शुरू करने के पहले कल ना हम होंगे, कल ना हम होंगे और ना ही गीला होगा। कल ना हम होंगे और ना ही गीला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। कल हम ना होंगे और ना ही गीला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। तो जो जो भी लम्हे है, चलो हंस कर बिता लो। तो जो जो भी लम्हे हैं, चलो हंस हंस कर बिता लो। न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, क्या फैसला होगा। तो मित्रों, सभी बंधु बंधु भगिनी, सभी संघ बंधु भगिनी, सभी के लिए एक ये हम आज का ये जो शिविर का आखिरी दिन है, इसका आनंद लेने वाले हैं। और जब देखा जाए तो हमने धम्म और अधर्म और सद्धर्म देखने की कोशिश की और देखा भी है।
हमने कल तक प्रज्ञा का पॉइंट प्रज्ञा तक पहुंचे हैं। आज हम मैत्री देखने वाले हैं। आज हम मैत्री देखने वाले हैं। तो कहते हैं कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं है। केवल प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं है, तो उसके साथ शील भी आवश्यक है। क्या कहते हैं? शील भी आवश्यक है। तो बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ कि जब धम्म तभी सद्धम्म है जब वह केवल प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं, तो प्रज्ञा के साथ शील की भी आवश्यकता है। तो शील को कितना महत्व दे रहे बुद्ध, ये एक मैत्री का ही भाग है। और मैत्री के भाग में यह पहला भाग है कि शील, और शील के लिए इतना महत्व दिया है बुद्ध ने, क्योंकि जो भी हम करेंगे तो शील से शुरुआत करते हैं। कैसे कहते हैं? नत्थि झानंग अपयस्स पय्या नत्थि अजायतो। नत्थि झानंग अपयस्स पय्या नत्थि अजायतो। अर्थात ध्यान के बगैर प्रज्ञा नहीं है, और प्रज्ञा के बगैर ध्यान नहीं है। तो हमने जो प्रज्ञा या शील जो भी देखेंगे, तो बिना ध्यान से ना प्रज्ञा है ना शील है। तो नत्थि जानं अपयस्स पय्या नत्थि अजायतो। यमि जानंच पय्या च सवे निब्बाण संति। जब ये दोनों प्रज्ञा और ध्यान, ये दोनों जब एक साथ आते हैं, तो समझिए कि हम निर्वाण के पास पहुंच गए हैं। निर्वाण के पास में है। संते माने नजदीक, निब्बाण सवे निब्बाण संति के, अर्थात संति के माने हम समझिए कि ध्यान और प्रज्ञा अगर साथ साथ आ जाती है, तो हम समझे कि निर्वाण के पास में है। तो यहाँ निर्वाण के पास में पहुंचने के लिए जब तक हमारा ध्यान अच्छा नहीं है, तो ध्यान क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि हमारा शील अच्छा अगर है, तो ध्यान बहुत ही अच्छा होता है। और शील को इसलिए महत्व दिया। और जब शील अच्छा होगा, ध्यान अच्छा होगा, तो प्रज्ञा हमारी विकसित होती है। और अकेली प्रज्ञा कहते हैं खतरनाक भी हो सकती है। और इसीलिए बाबा साहब ने एक शब्द उसमें बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि प्रज्ञा ये दुधारी तलवार है। अब दुधारी तलवार का अर्थ क्या होता है? तो कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकती प्रज्ञा। इसलिए बाबा साहब और बुद्ध, इनकी जो सोच है, वो क्या कहते हैं कि प्रज्ञा ही सिर्फ नहीं, तो शील की आवश्यकता है, मैत्री की आवश्यकता है। हाँ, तो मैत्री की आवश्यकता है, शील की आवश्यकता है। और ये जो प्रज्ञा और मैत्री एक साथ आ जाती है, तो समझिए कि शील कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रज्ञा दुधारी तलवार है क्यों कहा? इसलिए कहा कि आप एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं हम। बहुत लोगों को, मुझे भी पहले समझ नहीं आता प्रज्ञा दुधारी तलवार है क्या, तो मैं भी नहीं समझ सकता था। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं अपने इसमें एक आधा कोई, कि उनको ये दुधारी तलवार क्या है। तो आपको मैं थोड़ा एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि जैसे महिला खाना पकाती है और वहाँ चाकू का इस्तेमाल करती है। चाकू से क्या करती है? प्याज काटती है, सब्जी काटती है, जो भी काटने पीटने का चीज है, तब सब्जी बना सकती है। तो वहाँ जो चाकू का उपयोग काय के लिए हो रहा है? अच्छी चीजों के लिए, हमारे फायदे के लिए हो रहा है, लाभ के लिए हो रहा है। लेकिन वही चाकू मर्डर भी कर सकता है। अर्थात वो चाकू से, जिस चाकू से हम फायदा लेते हैं, उस चाकू से नुकसान भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रज्ञा दुधारी तलवार का है। तो इसीलिए शील की बहुत आवश्यकता है, मैत्री बहुत आवश्यकता है। और शील नहीं तो प्रज्ञा नहीं। तो इसीलिए शील के लिए क्या कहते हैं, बुद्ध ने कहा है, एक शील के लिए बहुत ही अच्छा कहा है कि चंदनं तगरंग वापी उपलंग अथ वस्सकी। क्या कहते? चंदनं तगरंग वापी उपलंग अथ वस्सिकी। एते संगंध जातानं शील गंधो अनुत्तरो। इसलिए शील की कितनी महत्व बुद्ध देते हैं। धम्मपद में अगर देखेंगे, पुप्प वग्ग में ये गाथा आती है। पुप्प वग्ग में गाथा क्या कहती कि चंदनं तगरंग वापी उपलंग अथ वस्सिकी। अर्थात
चंदन हो या जूही के फूल हो या कमल फूल हो या तगर के फूल हो, ये जितने भी फूल है, ये फूल की सुगंध जो है, इस सुगंध से भी श्रेष्ठ अगर कोई सुगंध है तो वो है शील की सुगंध। ये तेसंग गंध जातानंग, इन सारी सुगंधों से ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा महत्वपूर्ण शील गंधो अनुत्तरो, अर्थात शील की गंध सुगंध श्रेष्ठ है। और क्या कहते हैं इसको? अनुत्तर माने अनुत्तर, लाजवाब, जिसको हम कहते हैं लाजवाब, जिसका कोई उत्तर नहीं, जिसका कोई उत्तर नहीं, कितना श्रेष्ठ गंध शील का है। तो इसीलिए शील को कितना महत्व बुद्ध देते हैं, इससे हमें अंदाज आना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जब धम्म, क्या कहते हैं? धम्म वह तब सद्धम्म है जब वह प्रज्ञा के साथ साथ शील को क्या कहते हैं? शील को क्या कहते हैं? आवश्यक समझा, अनिवार्य समझा। तो अनिवार्य है। हाँ, न पुफ गंधो पटिवात में क्या कहते हैं? न पुप्पगंधो पटिवात मेति। हाँ, अर्थात क्या है? न पुप्पगंधो पटिवात मेति न चंदनं तगरं मल्लिका वा स्वतंत्र गंधो पटिवात मेति संतो हवे सब। हाँ, सब अर्थात क्या कहते हैं यहाँ? न पुष्पगंध पटिवात मेति, मतलब अर्थात ये मल्लिका, ये चंपा, चमेली, तगर, चंदन, ये जो है, ये जिनकी सुगंध है, ये सुगंध वहां तक जाती है जहां तक उसका हवा ले जाती है। हवा जिधर चलती है वहीं तक वो सुगंध जाती है। अर्थात विरुद्ध दिशा में वो सुगंध नहीं जाती, जिधर हवा के साथ साथ वो जाती है। न पुष्पगंधो पटिवात मेति न चंदनं तगरं मल्लिका वा स्वतंत्र गंध पटिवात मेति सब्बा दिशा सपर सो पवाती। अर्थात सभी दिशा, जिस जिस दिशा में हवा जाती, उसी दिशा में इन फूलों की सुगंध जाती है। लेकिन शीलों की सुगंध ऐसी है कि उसके लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं। विरुद्ध दिशा हो या दसों दिशा हो, कई दिशाओं में ये शील की सुगंध बहती रहती है। उदाहरण के लिए हमारे से बीच में तथागत शाक्य मुनि बुद्ध को 2500 से ज्यादा वर्ष हो गए, लेकिन उनके शीलों की, उनके मैत्री की सुगंध आज भी जैसी की वैसी है। और खाली भारत में नहीं तो संपूर्ण विश्व में उनकी सुगंध है। तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि ऐसा शील है, इस शील की सुगंध कहीं रुकती नहीं है। भले ही पुष्प की सुगंध हवा के साथ साथ बहती है। और इसीलिए इनको कहते हैं कि शील के लिए, इसीलिए शील को इतना महत्व दिया। और शील माने कौन सा? कम से कम हमें पंचशील है। पंचशील का तो हमने शील पर बहुत देखा, शील के 10 शील देखा और पंचशील भी देखा। तो शील में मैं इसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि अपना विषय बड़ा है। तो शील के इसलिए संपन्न, क्या कहते हैं? संपन्न शीलानंग, है ना? जो संपन्न होता है शील में, क्या होता है? संपन्न होता है कैसा? तेसंग संपन्न शीलानंग अपमाद विहारिणं, तेसंग संपन्न शीलानंग अपमाद विहारिणं। अर्थात संपन्न किसमें? तेसंग संपन्न शीलान, जो संपन्न शील में जन संपूर्ण क्या होता है? शील संपन्न होता है, अर्थात शील में परिपूर्ण होता है। अपमाद विहारिण, अपमाद वही आदमी जागृति पूर्वक विचरण करता है, विहार करता है, व्यवहार करता है। विचरण करना माने व्यवहार करना। तो क्या कहते? तेसंग संपन्न शीलानंग अपमाद विहारिणं समदया विमुक्तानंग, समदया विमुक्तानंग मारो मग्गो न विंदती। अर्थात मारो मग्ग न विंदती, अर्थात क्या कहते हैं कि जो शील में परिपूर्ण है वो जागृत भी है और जागृति से वो विहार करता है, विचरण करता है, अर्थात व्यवहार करता है। हाँ, तो समदया विमुक्तानंग, वो विमुक्त होकर विचरण करता है, जो दुखों से विमुक्त होता है और
दुख से विमुक्त होकर क्या कहते हैं, वो मारो मग्गो न विंदती, मार को भी वो क्या कहता है, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कौन? मार। और मार माने क्या है कि जो हमारे भीतर जो अकुशल जो भी है अकुशल, उसको मार कहा गया है। अकुशल विचारों को, जितने भी अकुशल विकार है, विचार है, इनको मार कहा गया है। और इसीलिए इस मारे हमें कहीं ना कहीं बीमार कर देता है। इसलिए मार के चक्कर में हम रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर तुम शील से शुरुआत करते हो तो तुम शील से तुम्हारी जागृति बढ़ती है, जागृति बढ़ती है, और फिर आपका शील मजबूत होते होते आप मुक्त होते हैं, इस दुख से मुक्त होते हो, और दुख से मुक्त होते और आप मार को पछाड़ देते हो। मारो मग्गन विंद, तुम्हारा मार्ग मार भी फिर नहीं रोक सकता, ऐसा बुद्ध कहते हैं। इसलिए शील का कितना महत्व है यह हमें इस गाथा से पता चलेगा कि बुद्ध क्या हमें समझाना चाहते हैं। तो इसीलिए शील, इसीलिए बोला कि जब बुद्ध बुद्ध क्या कहते हैं कि धम्म तभी सद्धम्म है, और यह सद्धम्म बन के ये पहली प्रज्ञा का कारण है। हाँ, प्रज्ञा अर्थात प्रज्ञा यहाँ मजबूत होती है। तो शीलवान आदमी ही, इसीलिए पहली गाथा जो कही, नथी झानंग सब पैया नथी अजायतु। हाँ, तो इसीलिए शील बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा जो उसका भाग है मैत्री का, उसमें क्या कहते हैं, धम्म तभी सद्धम्म है। जब वो शिक्षा देता है, क्या शिक्षा देता है वो, कि प्रज्ञाशील के साथ साथ करुणा भी आवश्यक है। अब देखिए यहाँ आ गई अभी शील के बाद में करुणा। तो क्या कहते हैं यहाँ कि प्रज्ञाशील के साथ साथ क्या कहते हैं, धम्म तब वो सद्धम्म कहलाता है कि जब वह प्रज्ञाशील के साथ साथ करुणा भी अनिवार्य है, करुणा भी आवश्यक है। अर्थात करुणा, तो करुणा के बारे में हमको मालूम है, बहुत सारा हम करुणा के बारे में सुन चुके, वर्ग में भी देखते हैं। यहाँ मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, करुणा में इतना ही बताऊंगा कि जब हमारी मैत्री विकसित होती है और वह जब दुख के संपर्क में आती है, तब वहां करुणा निर्माण होती है। मैत्री जब दुख के संपर्क में आती है, तब वहां करुणा निर्माण होती है। लेकिन ये करुणा भी ऐसा नहीं है एकदम निर्माण होती है, उसके भी बहुत दो बड़े महत्वपूर्ण शत्रु है। उनमें से एक शत्रु है, उसको कहते हैं दया। और दूसरा, ये दया जो है, ये दिखाई नहीं देता है। ये शत्रु बड़ा क्या कहते हैं इसको, पास का शत्रु है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन दया, ये जो शत्रु ऐसा है कि हमें पहचान में नहीं आता। कैसा दया पहचान में आता है? और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक बार अ, एक एक मोटा सा आदमी एक छोटे दुबले पतले आदमी को मार रहा था, और खूब पीट रहा था, खूब मारा, करेगा ऐसा, और मार रहा था, बहुत जोर से मार रहा था। दुबला दुबला पतला आदमी, अरे बचाओ 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 कर रहा था। लेकिन बड़ा मोटा सा आदमी उसको खूब मार रहा था, हाथ पकड़ मार रहा था, गिरा रहा था, और कह रहा था कि करेगा ऐसा, करेगा ऐसा। भीड़ हो गई बहुत सारे लोगों को देखने के लिए, अरे ये क्या हो रहा, क्या, अरे मोटा आदमी मार रहा, दुबला पतला आदमी को मार रहा, और वो बेचारे कोई छोड़ नहीं रहे थे। एक आदमी आया धट्टा कट्टा उसमें से, और वो पहलवान समान आदमी को धक्का दिया और उसको छुड़वा दिया। बोले क्या कर रहे हो, छोटे आदमी को मार रहे हो, दुबले पतले आदमी को मार रहे हो। हाँ, और ये बात करते करते उसको निकाल दिया। वो आदमी दुबला पतला भाग गया, वहां से निकल गया, क्योंकि इसने पकड़ लिया उसको ना। तो बात बात, अरे अरे अरे, तो जा रहा, भाग रहा, क्यों भाग रहा वो? तो वो जो मोटा आदमी बोलते, अरे भैया क्यों छोड़े आपने? बोले क्यों, इसको छोटे आदमी को मार रहे हो तुम, जब से देख रहे हैं हम लोग, और कोई बोल नहीं रहा। और ऐसा मारते का दुबले पतले आदमी, अपने बराबरी को मारना चाहिए। अरे भैया, बोले मैं ऐसा नहीं, वो पॉकेट मार था, मेरा पॉकेट मारा था उसने, इसलिए मैं मार रहा था उसको, करेगा क्या ऐसा करके? ऐसा क्या बोले? अरे तो फिर उसको लगा। तो क्या है, देखने वाले जो लोग रहते हैं ना, प्रज्ञा का विकास नहीं करते, और दया आती उसको। किसकी दया आती? हाँ, प्रज्ञा का उसने कहा यूज किया, क्या उपयोग नहीं किया कि ये क्यों मार रहा, क्या मार रहा है, इसका कारण नहीं जाना, और आ गया धड़ाधड़ के उसको छोड़ दिया, उसी समय में वो भाग गया। इसका मतलब उसको जो दया आई, वो दया सही थी क्या? नहीं थी। तो इसीलिए करुणा का जो पास का शत्रु है, ये समझ में नहीं आता। और करुणा दया का शत्रु इसलिए समझ में नहीं आता। अपने कभी भी हम देखते तो कैसे करते, किसी कोई बीमार पड़ा तो क्या कहते, अरे रे रे
ऐसा करते, अरे अरे बहुत बीमार पड़ा है, अरे उसको कोई ले जाओ रे, कोई ले जाओ। लेकिन वो नहीं ले जाता, वो खाली दया दिखाता है। तो ये दया नहीं दिखाता, उसको ले जाने वाले को वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाता, लेकिन वो चुप चुप करके मोटा उसको बोलेगा, अरे उसको कोई ले जाओ, कोई ले जाओ। तो ये दया बड़ी खतरनाक होती, करुणा का शत्रु है ये। और दूसरा बड़ा शत्रु जो कहते हैं, जो जिसको कहते हैं दूर का शत्रु, ये दिखाई देता है, इसको द्वेष कहते हैं। इसको ईर्ष्या कहते हैं, ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलसी, जलन। तो ये ईर्ष्या के बारे में सबको मालूम है। तो ये दो करुणा के शत्रु है, एक पास का शत्रु है दया, और दूर का शत्रु ईर्ष्या। तो इसीलिए ये दो शत्रु के कारण करुणा दब जाती, दिखाई नहीं देती। लेकिन ये दोनों शत्रु के ऊपर जब कार्य होता है तो करुणा क्या होती, निर्माण होती। और इसी प्रकार ये बुद्ध यहाँ कहते हैं कि प्रज्ञाशील के साथ साथ करुणा भी आवश्यक है। फिर तीसरे इसमें क्या कहते हैं, अभी यहाँ तीसरा जो पॉइंट कहते हैं, यहाँ धम्म तभी सद्धम्म है जब प्रज्ञाशील और करुणा से भी अधिक, अर्थात यहाँ कहते हैं करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। क्या कहते हैं यहाँ, धम्म तभी सद्धम्म है कि जब वह करुणा से भी अधिक आवश्यक है। केवल करुणा ही नहीं, तो करुणा से भी क्या है, मैत्री आवश्यक है। और फिर मैत्री को कितना महत्व दिया, यहाँ से हमें पता चलता है कि मैत्री में हम देखना चाहते हैं कि मैत्री जो हम कितने बार भी देखे, कई बार भी देखे। तो प्रज्ञा और मैत्री, हम घर में भी अपने कभी कभी लिखते हैं प्रज्ञा और करुणा, प्रज्ञा और मैत्री, ये लिखते हैं। दो जो है ये बड़े महत्वपूर्ण है। तो करुणा तक पहुंचने के लिए जो 4 ब्रह्म विहार होते हैं, और 4 ब्रह्म विहार में पहला ही विहार जो है मैत्री ब्रह्म विहार है। हाँ, अर्थात मैत्री से फिर दूसरा करुणा ब्रह्म विहार है, फिर करुणा से तीसरा मुदिता ब्रह्म विहार है, और मुदिता से चौथा जो है उपेक्षा ब्रह्म विहार है। तो इस प्रकार वो उपेक्षा ब्रह्म विहार तक पहुंचने के लिए मैत्री की आवश्यकता है। तो मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैत्री ऐसा समझिए कि किसी बिल्डिंग का, किसी इमारत का, किसी भवन का क्या है, वो नींव है, वो फाउंडेशन है, वो पाया है। और वो पाया अगर मजबूत रहा, वो नींव अगर मजबूत रही, तो बिल्डिंग अच्छी बनती, भवन अच्छा बनता है। तो भवन का जो टॉप है वो उपेक्षा है। तो मैत्री हमारी कितनी महत्वपूर्ण है। और महायान सूत्र तो बहुत ही अच्छी मैत्री के लिए कहते हैं। महायान जो नागार्जुन का महायान का जो इस महायान जो एक अपना एक बुद्ध धर्म का जो एक अच्छी शिक्षा है उसमें, तो वो क्या कहते हैं कि बुद्ध धर्म एक पक्षी की तरह है। जिस प्रकार पक्षी को 2 पंख होते हैं, तो वो पंख के ही सहारे से वो उड़ सकता है, जहां भी जाना है जा सकता है। अगर उस पक्षी को एक पंख नहीं रहा, एक पर नहीं रहा, तो उड़ नहीं सकता। 2 पंख रहे नहीं रहे तो उड़ ही नहीं सकता। इसलिए पक्षी को 2 पंख की आवश्यकता है, और वो दोनों पंख के सहारे वो उड़ सकता है। इसी तरह बुद्ध का जो धम्म है, वो धम्म उस पक्षी के 2 पंख के जो है, उसमें एक पंख है प्रज्ञा का, और दूसरा पंख है मैत्री का। तो प्रज्ञा और मैत्री के 2 पंख से ही धम्म का पक्षी उड़ सकता है। तो इसीलिए कितनी महत्वपूर्ण मैत्री, मैत्री का आप समझ सकते हैं। और इसीलिए प्रज्ञा और मैत्री कभी कभी हमें कहाँ दिखाई देती, प्रज्ञा प्रज्ञा किसको कहते हैं, मैत्री कैसे कहते हैं, और मैत्री कैसे क्रोध पर काम करती है, इसके लिए हम छोटा सा एक उदाहरण देखेंगे कि एक अंधा आदमी, बहुत ही एक उसका बहुत ही अच्छा मित्र था, और वो अच्छे मित्र ने अंधे आदमी को अपने घर में क्या किया, दावत दिया खाने के लिए। और वो अंधा उनके घर में दावत दावत के लिए आया, खाना आमंत्रित करने के बाद में खाना वगैरह खाया, तो बातचीत करते करते उनको रात हो गई। और जब जाने का समय आया, तो जो मित्र कहता अंधे को, बोले आप मित्र जा रहे हैं, रात बहुत ही अंधेरी है, बहुत ही अंधेरा है, तो आप जाते समय आपको मैं एक कंदील देता हूँ, कंदील लेकर जाओ आप। तो कंदील जैसे बोला तो मित्र बहुत गुस्सा हो गया, बोले मित्र ऐसा क्या, तुम अभी तक दिन भर मेरे खाना खिलाया, अच्छा बात किए, और मेरी मजाक उड़ा रहे हो, मुझे कंदील की क्या आवश्यकता है। हाँ, मैं तो अंधा हूँ, आपको मालूम है, तुम भी मेरी मजाक कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं, तुमने गलत काम किया। मैं आज से तुम मेरे मित्र नहीं हो, और मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं आता। तो ये मित्र क्या कहता है, मित्र पहले मेरी बात सुन लो,
और बात सुनने के बाद आपको आपको पहले बात मेरी सुन लो, उसके बाद में आपको जैसा लगे करना। तो मैंने इसलिए कहा है कि आप अंधे हो, मेरे अच्छे मित्र हो, मैं आपको इसलिए कंदील नहीं दे रहा हूँ। कंदील इसलिए दे रहा हूँ कि आपके हाथ में अगर कंदील हो तो कंदील से उधर से कोई अंधेरे रात में उधर से कोई अगर आता है तो उसको दिखेगा कि कोई आदमी आ रहा है, तो आपसे वो टकराएगा नहीं और आपका रास्ता भी क्लियर होगा। तो इसीलिए मैं आपको कंदील दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार उनको समझ में आ गया, उसको बोले धन्यवाद आपका। फिर वो माफी वगैरह मांगता कि मुझे ये नहीं मालूम। तो इसीलिए ये है प्रज्ञा। यहाँ क्या है? प्रज्ञा है कि ये प्रज्ञा का काम क्या है। साबुत आंख वाले ने क्या कहा कि आपको कंदील देना, ये क्या किया? प्रज्ञा का काम किया। हाँ, और दूसरी यहाँ मैत्री भी है, करुणा भी इसलिए कि इससे कोई टकराना नहीं चाहिए, और टक्कर आएगा तो क्या होने वाला है कि नुकसान होने वाला है। तो वहां पहले से ही मैत्री जागती है उनकी, और उनको लगता है कि प्रज्ञा के कारण वो उसके अंधेरे में उसको रास्ता दिखता है ना। तो इसीलिए वो मैत्री का काम करता है, कोई टकराए नहीं करके। है इस प्रकार वो इस प्रकार ये जो बात है कंदील देने की, तो यहाँ प्रज्ञा भी है, उनकी अंदर की मैत्री भी है। तो इसी प्रकार ये मैत्री ऐसी कार्य करती है। और इसी प्रकार ये तीन जो बातें आती है इसमें, पहली बात आती है कि शील आवश्यक है। फिर दूसरे इसमें शील के साथ साथ क्या आवश्यकता है? करुणा आवश्यक है। और शील करुणा, प्रज्ञाशील करुणा के साथ साथ मैत्री भी आवश्यक है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस प्रकार मैत्री मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है यह हमें समझ में आ जाती है। लेकिन हमें मैत्री क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि हमारे कंदील बुझे हुए हैं, हमारे कंदील बुझे हुए हैं, और इसीलिए हम लोग क्रोध में ही रहते हैं। क्योंकि वो कंदील लेकर जब आदमी चला जाता है आगे, तो उस समय आंधी तूफान आता, रास्ता भी उबड़ खाबड़ है, हाँ बहुत अच्छा नहीं है, जा रहा वो कंदील लेकर, और आंधी तूफान भी आ रहा। तो कितना अच्छा काम किया उस मित्र ने, प्रज्ञा से काम किया, उनको मैत्री जागी थी। लेकिन ये जा रहा, उधर से एक आदमी आ गया, इसको टकरा कर दोनों गिर गए। और गिरने के बाद ये उठता है अंधा, और फिर उसको डांटना फटकारना करता है कि तेरे को अंधा दिखता नहीं क्या? तू, मैं तो अंधा हूं, तेरे को नहीं दिखाई देता, तू मेरे से टकराया। हाँ, तो इस प्रकार तो कहता कि ये जो लाइट कंदील में तू देख नहीं पा रहा, तो फिर क्या क्या आदमी तू भी अंधा है क्या मेरे समान? तो उसको डांटना फटकारना चालू करता है। तो वो जो दूसरा आदमी कहता है, मित्र आपके पास कंदील जरूर है, लेकिन वो कंदील बुझा हुआ है, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं आपसे टकराया हूं। तो इसी प्रकार हमारे कंदील भी बुझे हुए होते हैं, और हम द्वेष अर्थात क्रोध में ही रहते हैं, क्योंकि हमें कंदील जो है उसको ठीक करना पड़ेगा, आंधी तूफान से बचाना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो कहते हैं कि द्वेष में कार्य करने के लिए हमें मैत्री की कितनी आवश्यकता है। तो मैत्री का कंदील भी रखना पड़ेगा, प्रज्ञा का कंदील रखना पड़ेगा, तभी तो हमें अ, आगे क्या हमारे जीवन में अगर अच्छा ही लाना है। तो ये 3 पॉइंट जो बुद्ध ने यहाँ बताए, कौन से 3 पॉइंट? शील, करुणा और मैत्री। इसके बाद का जो है उसको कहते हैं, उसके बाद का जो क्या कहते हैं उसको? अ, धम्म। धम्म तभी सद्धम्म कहलाता है। धम्म तभी सद्धम्म कहलाता है कि ये शिक्षा देता है कि आदमी तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। क्या कहते? आदमी तमाम सामाजिक भेदभाव को मिटा दे। तो अब ये पहला, इसके 3 इनके अंतर्गत पॉइंट ये है कि क्या कहते हैं? धम्म तभी सद्धम्म है कि जब वो शिक्षा देता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के बीच की दीवार मिटा दे। क्या कहते हैं? एक आदमी दूसरे आदमी के बीच की जो दीवार है, और वो दीवार है भेदभाव, इस दीवार को मिटा दे। और इसमें हमने भेदभाव अर्थात हम जातीयता के यहाँ हमको देखना चाहिए। जाति अर्थात यहाँ बुद्ध इशारा करते हैं कि ये संसार में, उन्होंने बहुत सारे वेद के उदाहरण दिए हैं बुद्ध ने। बुद्ध और उनके धम्म में आपने पढ़ेंगे तो वेद कैसे करके काम कर रहे थे, और वेद किसके थे। और पहले से मैंने अपौरुषीय कहा था, तो ये ईश्वर ने बनाए हुए वेद है, और वही सही है। और उसमें लिखा है जो वर्ण है, तो वर्णवाद इसमें ज्यादा हावी है कि ये वेद
वेद कहते हैं कि वर्ण है और वर्ण का हमें क्या करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। और यहाँ अश्वलायन का उदाहरण देता है। हाँ, बुद्ध 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 और उनका जो संवाद होता है, तो बुद्ध उनको समझा देते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये वर्ण सही है। हाँ, इसको मानना चाहिए, उनके हिसाब से कार्य करना चाहिए। उससे समान से व्यापार, जो जो ब्राह्मण है उसका कार्य क्या काम है, पूजा पाठ करना, पोथी पुराण पढ़ना। और क्षत्रिय का काम है कि उसने क्या करना चाहिए कि शस्त्र शस्त्र ये देश की रक्षा करना है शस्त्र से। और वैश्य ने व्यापार करना चाहिए, शिल्प जो भी कला है जो भी है वो करना चाहिए। और शूद्र ने सबकी सेवा करना चाहिए। और ये तो शूद्र ने सेवा करना चाहिए, उसको उसको दूर रखना चाहिए, उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और नारियों को भी महिलाओं को भी कितना तुच्छ नजर से देखा गया है। तो ये जो इसमें बताया है, तो यहाँ अश्वलायन भी बताया ये मानना चाहिए। तो अश्वलायन को बुद्ध समझाते हैं कि अ, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि क्या ब्राह्मण जो स्त्रियां होती है वह क्या ऋतुमिति नहीं होती, अर्थात मासिक धर्म जो होता है, क्या ब्राह्मणी जो है उनको मासिक धर्म नहीं होता? तो ऐसे प्रकार के विचारक क्षत्रियों को मासिक धर्म नहीं होता। हाँ, इस प्रकार के अगर ये मासिक धर्म होता है तो सभी को होता है, शूद्र को भी होता है, वैश्य को भी होता है। तो इसमें ये भेद क्यों? इसी प्रकार समझाते समझाते इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत इसमें बहुत बड़ा ये अश्वलायन और एक एक ब्राह्मण और भी है। और तीसरा एक ब्राह्मण वासेट का उदाहरण देकर, तो जिस प्रकार वासेट को हमने पिछले बार देखा, उसको बुद्ध ने समझाया कि तुम्हारे पूर्वजों ने देखा, तुम्हारे पूर्वजों ने देखा ईश्वर, तुम्हारे पूर्वजों के पूर्वजों ने देखा, 7 पीढ़ियों ने देखा। तो उसका उत्तर था नहीं, किसी ने नहीं देखा, ना ईश्वर देखा, ना आत्मा देखा। तो इस प्रकार का ये उदाहरण देकर बुद्ध समझाने की कोशिश करते। फिर एक सूरी ब्राह्मण हो, चाहे वो वासेट ब्राह्मण हो, और चाहे वो अश्वलायन ब्राह्मण हो, तो यहाँ ये जो शिक्षा देती है कि तमाम, अर्थात क्या कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी के बीच की जो दीवार है जातीयता की, तो हमें ये देखना है ये जातीयता की दीवार हमारे में है क्या। वो तो पुराना चला है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए हम जिसके नाम से आज शूद्र के नाम से जाने जाते हैं, है ना, जाने जाते हैं ना, क्यों जाने जाते हैं हम लोग? क्यों शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। और फिर एक एक जाति में कितनी कितनी जाति उपजाति है, तो हम अपने उपजातियों में लड़ते रहते हैं। और हम कहते हैं कि बड़े वो जातियां हमसे तिरस्कार करती है, नफरत करती है। लेकिन यहाँ अगर देखें तो समान हम है क्या, हमारे में समानता आई क्या? हम कब समानता हमारे अंदर, आज अगर एक जाति है, जैसे कि एक जाति कोई भी, अगर हम महार है तो महार जाति है, तो चमार जाति के साथ में कैसा संबंध है उनका? अगर चमार जाति है तो जाट जाति के साथ कैसा संबंध है उनका? अगर जाट जाति है तो यादव जाति के साथ संबंध कैसा है उनका? अगर यादव जाति है तो साहू तेली के साथ में कैसा संबंध है उनका? और उनके साथ में वर्मा जो वर्मन जो कुंडी कहते हैं, कुर्मी कहते हैं, इनका क्या संबंध है? तो ये हम लोग ही जाति जाति में बटे हैं। और हम बड़े जाति के ऊपर क्या कहते हैं कि ये जाति हमको ऐसी तकलीफ देती। अगर हमें हमारे जाति में ऐसे एक दूसरे के साथ हम जम नहीं रहा, हमारा हम एक नहीं हो पा रहे, तो हम क्या कर पाएंगे? तो इसीलिए ये जो बुद्ध ने जो बात कही कि एक आदमी दूसरे आदमी के बीच में, अगर ये सभी एक साथ हो जाते, महार मांग चमार जो भी है जिसको कहते जाट बाद यादव साहू नाहू जो भी धोबी, अगर नाहू धोबी को देखेंगे तो ये अपने आप को बहुत ऊपर बड़ी वाली जात समझते हैं। हाँ, धंधा कौन सा करते? कपड़े धोने का। धंधा कौन सा करते? बाल बनाने का। लेकिन आप उनके साथ देखेंगे तो बहुत बड़ी बात समझते हो, अपने आप को बहुत बड़े समझते। तो कब एक हो जाएंगे? हाँ, जिन्हें पता ही नहीं कि हम शुद्ध है, लेकिन ऐसे अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जो एक हो जाएंगे, तभी ये क्या होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते। तो ये पहली दीवार बाबा साहब ने बड़े अच्छे से कही, ये पहली दीवार आदमी ने निकालना चाहिए। फिर दूसरी इसमें क्या कहते हैं, ये जो बातें कह रही है कि दूसरी बात क्या कहते हैं कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो आदमी के जन्म से नहीं तो कर्म से उनका मूल्यांकन करना चाहिए। क्या कहते हैं? आदमी का जन्म से नहीं,
तो कर्म से मूल्यांकन करना चाहिए। तो कर्म में हमने बहुत सारी बातें देखी। हाँ, और यहाँ देखेंगे तो बुद्ध ने कर्म के जगह ईश्वर को निकालकर कर्म को रखा। ईश्वर की जगह कर्म को रखा और कर्म अर्थात मनुष्य को रखा। तो मनुष्य का काम क्या है कि मनुष्य ये जन्म से नहीं, तो कैसे होता है बड़ा? बड़ा कैसे होता है? कर्म से होता है। और यहाँ फिर कहते हैं बुद्ध, और कहते हैं कि न जटा ही न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मण। क्या कहते हैं बुद्ध? ब्राह्मण को समझाने के लिए बहुत से ब्राह्मण को समझाने की कोशिश की, और आपको कहे कि जो भी जो भी उस समय के जो विरोधक थे, सबसे ज्यादा जो विरोधक थे, उनका उनका खंडन करते करते बुद्ध ने उन्हीं लोग को धम्म का उपदेश दिया, और धम्म उनको समझाकर उन्हीं को समझ में आ गया। और उस समय बुद्ध के धम्म में 75% से लेकर 80% तक ब्राह्मण की संख्या थी, कम नहीं थी उस समय भी। बुद्ध ने जो धम्म दिया, क्योंकि उनको समझाते समझाते और लेकिन ब्राह्मण ऐसा एक है कि वो समझ भी जाता था, और सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की थी उस समय। तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, न जटा ही न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मणों। इस प्रकार की अगर बातें समझाते थे बुद्ध, क्या कहते, न जटा ही न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मणों। अर्थात क्या कहते हैं कि जटा बढ़ाने से, ये जटाएं बढ़ाने से, या गोत्र से, या जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो कैसा होता है? यमि सच्चंच धम्मोच सो शुचि सोच ब्राह्मणो। क्या कहते हैं? यमि सच्चंच धम्मोच सो शुचि सोच ब्राह्मणो। तो धम्म माने नीति, नीति माने सदाचार, तो सदाचार से ब्राह्मण होता है। और सत्य माने सत्य का जिसको आकलन होता है, और सत्य माने चार आर्य सत्य, जो हमने देखा, दुख, दुख कारण, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, अर्थात मार्ग, मुक्ति का मार्ग। ये जो इसका सत्य का आकलन जिसको होता है, और जो धम्म के अनुसार, धम्म है नीति के अनुसार सदाचार, सदाचारी होता है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो कहते हैं किंते, है ना, क्या कहते हैं, न चाहंग ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजंग मत्ति संभवं। क्या कहते हैं? न चाहंग ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजंग मत्ति संभवं, भोवादि नाम सो होती, तो होती सकिंचनो अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। यहाँ क्या कहते हैं कि ब्राह्मणी के पेट से, ब्राह्मणी के गर्भ से अगर कोई जन्म लेता है तो वो जन्म हुआ, लेकिन वो कोई ब्राह्मण नहीं होता। कितनी बड़ी बात की है, हाँ? न चाहंग ब्राह्मणी भ्रूमि योनिजम, अर्थात ब्राह्मण के गर्भ, ब्राह्मणी के गर्भ से अगर कोई जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण नहीं होता। तो क्या कहते हैं? भोवादि नाम से होती। अगर कोई श्रीमंत अमीर होता है तो अमीर कहा जाता है, उसको भो कहा जाता है। अगर अच्छा है तो उसको अच्छा कहा जाता है। लेकिन क्या है? सकिंचनो, और किंचन यह शब्द मालूम है बुद्ध धर्म में, किंचन माने आश्रव। जो आश्रव में पड़ा है, मतलब मैल, अविद्याश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव, दुष्टाश्रव, इसमें जो पड़ा है, सकिंचिनो, क्या कहते हैं? भोवादि नाम सो होती सो सकिंचनो। सकिंचन मैंने जो आश्रव में पड़ा है वो कैसा ब्राह्मण? लेकिन फिर कहते अकिंचन अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण। जो आश्रव से मुक्त है, जो मैल से मुक्त है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूं। इस प्रकार बुद्ध कितनी अच्छी शिक्षा देते। हाँ, किंते जटाई दुमेघ किंते अजिन साटिया। क्या कहते? किंते जटाई दुमेघ किंते अजिन साठिया अभ्यंतरंग ते गहनं बाहिरंग परिमज्जसी। क्या कहते? चाहे किंते, क्या कहते? किंते, कितना ही तुम चर्म, अर्थात क्या बोलते, चर्म, जो हिरण का चर्म वगैरह लपेट लेते थे और भभूत लगा देते थे, हाँ, तो इसको क्या कहते? चाहे तुम कितना ही भभूत लगाओ, हाँ, और कितना ही जटा बढ़ाओ, और कितना भी हिरण के जैसे वल्कल जैसे चमड़ा जो उसका निकाल कर अपने शरीर में लपेट लो,
हिरण का या शेर का या किसी का भी बाघ का चीता का, तो उससे उससे क्या होता है, ब्राह्मण्य होता। अंदर तो तुम्हारे मैले अभ्यंतरंग से गहनंग, तुम्हारे भीतर गहराई में अगर देखोगे, तुम्हारे भीतर देखोगे तो मैल ही मैल है। हाँ, कुविचारों से भरे हुए हो, राग है, द्वेष है, मोह है, हाँ सभी इसमें भरा है। तो ऊपर खाली ऐसा चमड़े पहनने से, हिरण का जो चमड़ा रहता वो लपेटने से या जटा बढ़ाने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो इस प्रकार ब्राह्मण कैसा होता है, फिर उसको कहते हैं, जो मैंने पहले दिन या दूसरे दिन गाथा कही थी, कर्म जो अपना सिद्धांत था उसमें वो गाथा, या फिर कहते न जच्चा वत्सलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कमुना वत्सलो होती, कमुना होती ब्राह्मण। अर्थात क्या कहते हैं, जन्म से कोई नीच नहीं होता और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो कर्म से ब्राह्मण होता है और कर्म से ही नीच होता है। इस प्रकार के कर्मवाद में शिक्षा देती है। तो बुद्ध यहाँ ही क्या कहते हैं, कर्म बल पर ज्यादा जोर देते हैं। और इसीलिए यहाँ कहे कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वह एक आदमी जो है, आदमी का जन्म से नहीं तो कर्म से मूल्यांकन करना चाहिए। कर्म से नापना चाहिए कि आदमी अच्छा है या बुरा है, जन्म से नहीं नाप, गोत्र से नहीं नापना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ ये जो दो बातें हैं, और तीसरी बात ये क्या कहते हैं, तीसरी बात कहते हैं कि आदमी धम्म तभी सद्धम्म है कि आदमी अपना क्या कहता है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो यहाँ समानता का भाव में वृद्धि करे, समानता के भाव में वृद्धि करे। क्या कहते हैं, समानता का भाव। और इसका मतलब भी है कि यहाँ का धम्म तभी सद्धम्म है कि आदमी समानता का भाव निर्माण करे, अर्थात समानता के भावों में वृद्धि करे। ऐसा लिखा है बुद्ध ने, बाबा साहब ने, कि समानता के भावों में, अर्थात भेदभाव मिटाकर समानता। तो अभी हम अगर देखेंगे तो बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने जो बात समानता की तो बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा में, अगर हम 9वीं और 10वीं प्रतिज्ञा अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं, क्या कहते, सर्व मनुष्य समान है ऐसा मैं मानता हूं। और क्या कहते हैं, मैं समानता स्थापित करने की प्रतिज्ञा करता हूं। बाबा साहब ने उसमें भी कहा प्रतिज्ञा में, और यहाँ भी समानता भेद। तो क्या है कि यहाँ जो पहली प्रज्ञा की बात कही और फिर मैत्री की बात कही, और फिर जब प्रज्ञा और मैत्री ये दोनों का जब मिलाप होता है तो वहां समता निर्माण होती है, अर्थात वहां समानता ये अपने आप आ जाती। तो ऐसा समझे त्रिवेणी संगम है ये, जहाँ प्रज्ञा और मैत्री का मिलन होता है वहां समानता निर्माण होती है। तो इसीलिए समानता को कितना महत्व दिया, समता को। तो प्रज्ञा और मैत्री का भी जो करुणा का भी है, तो प्रज्ञा और मैत्री, करुणा, प्रज्ञा और करुणा कैसी है, तो एक छोटे से किस्सा आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि एक बार एक किस्सा गौतमी नाम की एक बहुत ही अच्छी एक महिला थी, उनका बालक मर गया। एक छोटा सा 2 वर्ष का बालक था, और वो 2 वर्ष का बालक जब मर गया सांप काटने से, जब भी मर गया हो तो उसको बहुत दुख होगा और माँ को दुख होगा। 2 वर्ष का बालक जो अपना कौतुक दिखाता है, अपना लाड़ प्यार दिखाता है, कितना अच्छा लगता है प्यारा वो बच्चा। हाँ, और वो अगर अचानक, और एक ही बालक है और वो बालक मर गया, तो किस्सा गौतमी उस बालक को लेकर, उसको लेकर घूम रही और साधु सन्यासी के पास घूम रही, इस साधु के पास, उस सन्यासी के पास, और कहती कि मेरे बच्चों को बचाओ। लेकिन जिसके पास में भी गई, उन्होंने क्या कहा कि हे किस्सा, तेरा बच्चा जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि वो मर गया, और ये नियम है कि मरने वाला कभी जिंदा नहीं होता। बहुत लोगों ने ऐसा समझा है, लेकिन किसी ने तो धुतकार भी दिया, क्या बात कर रहे हो, मरा के जिंदा होता है, बच्चों को लेकर जा रहे। हाँ, समझ में नहीं आता तेरे को, मरा के रहता है। नाक सिकोड़ कर, सन्यासी नाक सिकोड़ कर उसको डांट कर भगा देते थे, लेकिन उसके मन में था कि मेरा बालक जिंदा होना चाहिए, क्योंकि ममता इतनी थी। और ये पहली पहली घटना मैं आज तक ना सुना हूं और ना पहले हुई, बुद्ध के काल में ये प्रसंग हुआ है। हाँ,
कितना वो किस्सा गौतमी ऐसा कहते हैं कि कितने सारे सन्यासी साधु जब थे, बच्चे बालक को 2 दिन तक घूमते रहे, अपने सूख गया बालक, हाँ, लेकिन वो बच्चे को चिपकाते हुए अपने साथी से वो घूमती रही, लेकिन किसी ने भी जिंदा करने की हिम्मत नहीं हुई। और जिंदा तो करना दूर, लेकिन उनको अच्छे से शब्द ने सुनाए कि धुतकार कर किसी लोगों ने कहा कि जा, तेरा बालक जिंदा नहीं हो सकता, जा, मरने वाला कभी जिंदा होता है क्या, कभी देखा क्या? इस प्रकार की बातें करके उसको भगा दिए। और ऐसे समय में जब एक ऐसी एक टोली थी जिसको बोलते हैं, ऐसे सरफिरों की टोली रहती है, सरफिरे जो लोग हो हल्ला करते रहते, इस प्रकार जैसा हम देखते हैं कहीं ना कहीं बैठे रहते, काम नहीं रहता तो ऐसे ही समय वो वहां टोली थी, अर्थात कुछ लोग ग्रुप था, टोली मतलब ग्रुप था, और वहां से जा रहे वो किस्सा, और उनको पूछ रहे, देखो मरता क्या नहीं करता, उनको पूछे कोई आपके पहचान का है, कोई है क्या, कोई आपके परिचय है क्या कि मेरे बालक को जिंदा कर दे, कोई सन्यासी साधु कोई है क्या, बता देना, हाथ जोड़कर पूछ रहे उनको। लेकिन वो मजाक कर रहे, उनको क्या मजाक उड़ा रहे, अरे यार किस्सा वो जो है ना, देखो गौतम, वो जो गौतम बुद्ध नाम है ना, वो तेरे बच्चों को जिंदा करता, तू जा उसके पास, वही करेगा जिंदा, दूसरा कोई नहीं कर सकता, और हंस रहे थे। लेकिन उसने, वो भी उपहास कर रहे थे, लेकिन उनको उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान तो खाली बच्चे में था, और वहां से चली जाती है और जाकर बुद्ध के पास में जाती है। तो यहाँ देखिए बुद्ध, हाँ, प्रज्ञा और मैत्री उनके कैसी रहती, प्रज्ञा और करुणा कैसी रहती उनकी, बुद्ध की यहाँ हमें समझ में आती। और ये कहते हैं कि बुद्ध ने उसको देखा तो पहली मैत्री क्या कहती, उनको क्या कहती है, मैत्री कैसी, 2 शब्द में मैत्री और प्रज्ञा। पहला शब्द कहते, हे किसा, तेरे बालक को जिंदा करता हूं, कर देता हूं। क्या कहते, हे किसा, तेरे बालक को जिंदा कर देता हूं। देखिए ये मैत्री कैसी है उनकी, और ये शब्द सुनकर उनके आनंद का क्या, उनको जो आनंद हुआ उस किस्सा को, उसका बयान नहीं कर सकते। उसको ये शब्द किसी ने कहा कि तेरे बालक को जिंदा कर देता हूं, लेकिन बुद्ध ने, ये मैत्री के शब्द है कि उनको उनके प्रति मैत्री निर्माण हुई। और फिर क्या कहते हैं, प्रज्ञा क्या कहते हैं, फिर प्रज्ञा से क्या काम करते बुद्ध, प्रज्ञा कहते लेकिन मेरी किसा, किसा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त है कि मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने ला कर दे, उस घर से, कि जिस घर में अभी तक कोई मरा नहीं हो, उस घर से ला कर दे। और ये है प्रज्ञा। क्या क्या प्रज्ञा से उनका दिमाग, उनके अंदर ये जो उनके अंदर अंधविश्वास पड़ा है, जो अज्ञानता में है, ईसा तो अज्ञान में है, लेकिन उसको कैसा ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए अपने प्रज्ञा का उपयोग किया बुद्ध ने, और उनको कहते किसा, तू उस घर से मुझे मुट्ठी भर सरसों ला कर दे, जिस घर में अभी तक कोई मरा ना हो, तो मैं तेरे बालक को जिंदा कर देता हूँ। और ये शब्द जिंदा कर देता हूँ, ये शब्द ही उनको बड़े औषध, एक क्या कहते हैं, एक औषध का काम कर गए, और उन्होंने बोले ठीक है भगवान, मैं ला कर देती हूँ। और फिर आप देखते हैं कि घर घर जाती है, तो उनको धीरे 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 जिस जिस घर में जाती है तो उनको कोई ना कोई मरा हुआ मिलता है, हाँ। और वो मांगते हैं तो बोलते कोई माँ मर गई, तो कोई बाप मर गया, तो कोई भाई मर गया, और ये कहते कहते घूम रही है। एक आदमी वहां खड़ा था, और वो आदमी बेचारा वो देख रहा था कि बोलते ये कितनी बेचारी है, कितना दुखी है, और वो उसको ये पता नहीं कि मरा आदमी मरती है, कोई जिंदा नहीं रहता है। और उनको बुद्ध ने जो कितनी अच्छी शिक्षा दी, तो वो उनको अपने तरफ बुलाता है, किसा तू जो कर रही जा रही, थोड़ा चिंतन कर, थोड़ा मन में चिंतन कर, तूने इतने घर घूमी, दिन से दिन भर घूम रही हो, तेरे को कोई ऐसा आदमी मिला कि जिसके घर में कोई मरा नहीं हो, कोई घर ऐसा मिला? तो नहीं, तो चिंतन कर, बुद्ध ने तेरी आंखें खोलने के लिए कहा है ये, कि कोई भी ऐसा घर नहीं कि जहां आदमी मरता नहीं, लेकिन इस संसार में ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा जिंदा नहीं रहता, जो जन्म हुआ वो मरने वाला है। और ये तेरे को शिक्षा देने के लिए बुद्ध ने ये तेरे घर घर भेजा है, थोड़ा चिंतन कर और समझ। उस आदमी ने जब बताया तो वो सब चिंतन करने लगी, और उनको जब चिंतन करके, अरे हाँ, अभी तक मैंने देखी तो एक भी कोई ऐसा आदमी नहीं कि जहां नहीं मरा है, एक भी घर ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये जो नियम है, और तब उनको आभास हुआ कि मैं क्या कर रही थी, अभी तक अज्ञान में थी, और अपने आप हंसने लगी, और हंसने लगी और दौड़कर बुद्ध के तरफ गई, और बुद्ध के शरण में आकर बोले, भगवान मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखें खुल गई,
धन्य हो आप, धन्य आप रास्ता दिखाया। तो कहने का मतलब जो मरा हुआ जिंदा नहीं होता, लेकिन बुद्ध के जो शब्द है ये मैत्री के शब्द है और प्रज्ञा के शब्द है। तो इसको प्रज्ञा और मैत्री विकसित जब होती है तो वहां समता निर्माण होती है, और ये समता निर्माण करने के लिए प्रज्ञा और मैत्री की आवश्यकता है। और प्रज्ञा और मैत्री कब निर्माण होगी? इसलिए कहा मैंने, नत्थी जानंग अपयस्स, बिना ध्यान से, बिना ध्यान से ना प्रज्ञा निर्माण होती है और बिना ध्यान से ना मैत्री निर्माण होती है। तो शमत भावना जब ध्यान साधना करेंगे तो हमारा प्रज्ञा का भी विकास होता है आनापान सती के द्वारा, और हमारा मैत्री का भी विकास होता है। और जब ये मैत्री और आनापान सती ये दोनों एक दूसरे के बैलेंस में चलती है और वहां समता निर्माण होती है। और इसीलिए बुद्ध यहाँ समता की बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट दिया हमें, तो तीसरा जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट दिया हमारे लिए कि कहाँ निर्माण होती है समता, कि जहां मैत्री है। आप देखिए, मैत्रीपूर्ण कर्म करके कहते, तो समता अर्थात समानता, और ये समानता अर्थात कि खाली जातिवाद नहीं, तो आदमी आदमी भी है, आदमी आदमी में भी भेद नहीं है, सभी आदमी समान है। तो ये बड़ा ये छोटा ये जो दिखाई देता है वो जब उसके जो चिंतन से देखता है, कि उदाहरण के लिए अभी हम समता की बात करते हैं तो बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं, खाली जातिवाद की समता नहीं, तो हमें अपने घर से समता देखना चाहिए। तो जैसे कि हम हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, जो हम घर में देखते हैं, हाँ, आदमी औरत दोनों है, तो यहाँ समानता का भाव है क्या? कभी भी देखिए, हम कभी भी पत्नी को समान नहीं समझते, और पत्नी भी अपने आप को क्या समझती कि मैं छोटी हूँ, ये आदमी है, मेरा पति है, ये बड़ा है। तो ये समता है क्या? और बुद्ध यहाँ से शुरुआत करते। बच्चे भी है तो बच्चे में भी देखा जाए तो समता, ये बच्चा है, इसने मेरी बात सुनना चाहिए, वहां भी समानता की बात नहीं होती। हाँ, बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन बाप कभी होशियार, वो कभी छोटा नहीं समझता। एक बार दोनों बाप बेटे समंदर के किनारे किनारे से जा रहे थे, और सूर्य डूब रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, लाल लाल हो गया था और डूबने वाला था। तो पिताजी क्या कहता है, सन डाउन, सन डाउन, क्या कहते हैं, सन डाउन। तो पुत्र कहते, जैसे सन डाउन डाउन ऐसे करते हाथ, तो सूर्य ऐसा डाउन डाउन कहते, तो सूर्य कहाँ जाता है, डूब जाता है। तो पुत्र को लगता है, वाह पापा जी कितने जादूगर हो तुम, कितने बड़े जादूगर है, कितनी तुम्हारे पास जादू है। बोलते हाँ बेटा। बोले पापा आपने ऐसा हाथ कर दिया और सूर्य डूब गया। बोले हाँ बेटा मैं जादूगर हूँ। उसको क्या लगता है कि मैं बड़ा हूँ, बाप को क्या लगता है कि मैं बड़ा, हाँ देखो मैं कितना बड़ा हूँ, सूर्य को डुबा दिया। यहाँ पापा जी कितने बड़े हो, महान हो आप। अब ऐसा करो ना, उसको ऐसा ऐसा हाथ के डुबा दे हो, अब ऐसा करो ना, ऊपर सूर्य ऊपर आ जाओ, सूर्य ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब देखो कितना होशियार है, चालाक है लड़का, बाप से बेटा होशियार है कि नहीं? अब क्या जवाब देगा, निकाल सकता क्या सूर्य को? डूबे हुए सूर्य को निकाल नहीं सकता। लेकिन बाप बाप होता है, वो कहता कि मैं छोटा क्यों, यूगो रहता है। कहता है बेटा ये जादू एक बार चलती, कल दिखाऊंगा, आप चलो। उसको लेके जाता है, अर्थात बच्चों को समझा कर ले जाता है। इसका मतलब वो अपना ईगो को कम नहीं होने देता, मानता नहीं कि बच्चा कितना होशियार है। इसीलिए हम अभी भी क्या करते हैं, समता का नाम लेते हैं, और भेद हमारे यही नहीं, यहाँ परिवार से शुरुआत होती है, और परिवार से फिर हम हमारे घर में, घर से बाहर समाज में, समाज में से बाद में अपने ऑफिस में अब जाते हैं, तो ऑफिस में जो ऑफिसर होता है और चपरासी होता है, या समानता दिखाई देती है? कभी भी देखिए आप, चपरासी है या साहब है, ऑफिसर है, तो चपरासी पहले नमस्कार करेगा, वो ऑफिसर नहीं करेगा नमस्कार। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको भी क्या है, ईगो है। उसको ये नहीं है, उनको ये नहीं समझता कि ये भी आदमी है, मैं भी आदमी हूं, अगर मैं पहले देखा तो मैं पहले नमस्कार करूं। लेकिन यहाँ समानता नहीं है, उनके अंदर बैठा है कि मैं, ये बात अलग है कि अपनी योग्यता के अनुसार वो अफसर बना है, और ये योग्यता के अनुसार एक चपरासी बना है। लेकिन भीतर तो इंसान है, इंसान को तो नमस्कार कर सकते हो बराबर। सम्राट अशोक की कहानी अगर आपको मालूम है,
तो सम्राट अशोक किसी को भी नमस्कार करता था, जो मिला रास्ते में पहले नमस्कार करता था, हाथ जोड़कर झुक जाता था, नमन नमन करता था। तो सैन्य जो उनके सेनापति लोग थे कि उनको कहते सम्राट को महाराज कम से कम ये जो जमादार है, भंगी लोग है, जो नीच के जाति के है, उसको तो कम से कम उनके सामने मत झुको, आप तो किसी के भी सामने झुकते हैं। तो मुस्कुराते हुए तो वो सम्राट उनको समझाता है कि ये सिर का कोई फर्क है क्या, अगर कल मर जाओगे तो कौन पूछने वाला है सिर को। हाँ? अगर इस बाजार में रख दो मेरा सिर काट के या किसी का, तो और जानवर के रख दो तो किसका सिर, किसकी मुंडी, हाँ, किसकी खोपड़ी लोग खरीदेंगे ये देख लेना। और आदमी के सिर को कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैं जीवंत हूँ और बुद्ध के धम्मों को समझ गया हूँ। ग्रहणशीलता जिसको कहते हैं वो मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं किसी के भी सामने झुकने से मेरा कोई अहंकार जो है, अहंकार को कोई और भी बड़ा नहीं होगा। मेरा अहंकार को खत्म करने के लिए मैं झुक रहा हूँ, क्योंकि अहंकार ही आदमी की जड़ है, ताकि द्वेष की जड़ है, क्रोध की जड़ है, और ये भी समता नहीं लाती। तो ऐसे समता और मैत्री और प्रज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है, इससे हमें पता चलता है। तो हमने ये प्रज्ञा ऊपर ऊपर हम डिटेल तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो हमने आज जो प्रज्ञा, मैत्री और तीसरा जो भाग है समता, तो बुद्ध ने कितना अच्छे से और बाबा साहब ने कितना अच्छे से उसमें रखा। ये आखिरी की जो हमें क्या करना चाहिए, हाँ, हमने हमारा क्या किया, तो एक कहानी बताकर मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। तो एक छोटी सी कहानी है। एक सामंजनी नाम का एक बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही युवा था और किसी की भी मदद करता था। वो बुद्ध के काल की कथा है। गांव में किसी की भी मदद करने जाता था, जहां जाता था वो मदद करता था। अगर कोई बुढ़ी औरत जा रही तो उसका हाथ पकड़कर उसको रास्ते में लाकर उसके घर तक वो छोड़ देता था। अगर किसी के सिर में बोझा रहता था, कोई खेती से आ गया, कहीं काम करके आया, तो वो बोझा अपने सर पर लेकर उनके घर तक पहुंचा देता था। ये छोटे मोटे काम से लेकर गांव में बहुत ही नाम था। उसका नाम ही समंजनी पड़ा कि ये सबको समान समझता है, ये सौम्य है, मतलब बहुत विनम्र दिल का है, और ये बहुत ही अच्छा नाम, इसलिए जन जन का वो प्यारा है, सामंजनी नाम पड़ा। और जब उसने एक दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गया, और बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए जब गया, तो बुद्ध ने जो प्रवचन दिया उसको उसने ध्यान में रखा। हाँ, और फिर उनको लगा कि ये जीवन बेकार है, मुझे भिक्षु बनना चाहिए, और वो भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनने के बाद में बुद्ध की जो शिक्षा थी, उन्होंने जो सुना था, सीखा था, तो बुद्ध का प्रवचन सुना था कि स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो, और आसपास का वातावरण साफ रखो। क्या कहा? साफ रहो, साफ सुथरे रहो, स्वच्छ रहो, और आसपास का वातावरण साफ रखो। तो उसने ये शब्द सुना, अब नया नया भिक्षु बना है और सुना, तो उनको क्या लगा कि अपने को साफ सुथरा रहना चाहिए और आसपास का वातावरण भी साफ रखना चाहिए, और इसीलिए उसने उस दिन से हाथ में झाड़ू पकड़ लिया, और झाड़ू पकड़कर जहां भी कचरा दिखता था, जहां भी जाला दिखता था, तो झाड़ू से लगाते रहता था दिन भर। और वो इसलिए लगाते रहता है कि बुद्ध ने कहा कि साफ रहो, साफ सुथरा रहो, स्वच्छ रखो खुद को, और आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखो। और यही शिक्षा बुद्ध की उनके मन में बैठ गई, और वो हमेशा झाड़ू लगाता करता था। जिस भी भिक्षुओं के ग्रुप में जाता था, वहां सबका बिस्तरा साफ कर देता था, सबका जाला साफ करता था, वहां से जितना भी, और सबकी जमीन साफ करता था। तो दिन भर उसके हाथ में झाड़ू ही रहता था, तो उसका नाम पड़ गया सामंजनी से झाड़ूधर। तो उसको लोग, जो भिक्षु लोग भी थे, तो कैसे करते थे, उसकी मजाक लेते थे, ए झाड़ूधर इधर आ, यहाँ झाड़ू लगा, ये झाड़ूधर इधर आ, ये झाड़ू लगा। अब भिक्षु तो परिपूर्ण तो नहीं थे ना, इस प्रकार का वो झाड़ूधर को कोई गुस्सा नहीं आता था। हाँ, और वो झाड़ू लगाने का काम करता था। तो इसी प्रकार ऐसे 10 वर्ष निकल गए, 10 वर्ष वो झाड़ू लगाते रहा। हम भी क्या किया, 50 में सन 1956 में दीक्षा लिया है, और हम भी ऐसा ही, बाबा साहब ने कहा बौद्ध बनो, तो हम बौद्ध बने, मैंने झाड़ू लग रहा हमारे ऊपर। बौद्ध बनने का अर्थ ही नहीं मालूम। तो बौद्ध बनने के बाद भी हमने क्या किया, हमारा जो जिस प्रकार उसके हाथ में झाड़ू था, तो इसीलिए हम भी जो है जिस धर्म में थे, वही धर्म में हम फिर से वही काम कर रहे। हाँ, तो इसीलिए हमें यहाँ
समझ आनी चाहिए कि हमने क्या किया सन 56 में दीक्षा लेने के बाद, या हमारा अभी कितना विकास होना चाहिए था। बाबा साहब चले गए, लेकिन बाबा साहब अगर रहते तो हो जाता, बाबा साहब रहते तो हो जाता। ये बातें बोलने के बजाय अगर हमने, बाबा साहब ने सब कुछ दिया, अगर हमने बौद्ध बनने के लिए क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, तो ये छोड़ दिया। तब सामंजनी को क्या हुआ, उसको झाड़ूधर को 10 साल के बाद में एक भिक्षु, रेवत नाम का भिक्षु, रेवत ये सारीपुत्र का छोटा भाई था, वो औरत था। हाँ, इनकी भी बहुत बड़ी कहानी है, एक आधे बार हम उनकी कहानी बताएंगे। तो रेवत ने जब उस सामंजनी को देखा, उसको उन्होंने उनके मन में करुणा जाग उठी, और रेवत ने उस सामंजनी को बुलाया और उनको कहा कि तू ऐसा झाड़ू लगाता है, ये क्यों लगाता है? तो बोले, मेरे 10 साल पहले बुद्ध ने कहा था कि साफ रखो, खुद को साफ रखो और आसपास का वातावरण साफ रखो, साफ सुथरा रखो, इसलिए मैं तब से झाड़ू लगा रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। बोले, रेवत बोले, तू झाड़ू लगा रहा, साफ सुथरा जब कर रहा तो अच्छी बात है, लेकिन लेकिन बुद्ध ने ये बात नहीं कही। बुद्ध ने कहा अंदर झाड़ू लगाने के लिए कहा, ध्यान का झाड़ू लगाने के लिए कहा, और ध्यान से अपने अंदर के जितने भी विकार है उसको बाहर निकालकर अहरत तक जाने के लिए कहा था। तू चूक गया, तो तुझे समझ नहीं आई, तू नहीं समझने के कारण तू चूक गया, और 10 साल तूने क्या किया, खाली झाड़ू लगाने का काम किया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तू ये झाड़ू लगाना ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन अब अंदर का झाड़ू लगा, ध्यान का झाड़ू लगा, और ध्यान में उतर, और ध्यान में उतर के जो भी तेरे विकार है, और जल्दी से तू अरहतों को प्राप्त करेगा। तो उसको ध्यान की विधि बताई, और जो अड़थड़े है उसके अड़थड़े पर काम करने की विधि बताई, और उनको धीरे 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 उनको इतना इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि वो अरहत थे रेवत, और उनको मालूम था किस प्रकार मुझे समझाना है। और ऐसा कहते कि उसने वो झाड़ू छोड़ दिया, और वो जाकर जो ध्यान साधना में बैठ गया, और जल्दी से उसके जो विकार थे, श्रोतापन्न वगैरह आदि धीरे धीरे निकलने लगे, और वो बहुत ही जल्दी वो श्रोतापन्न बन गया, बहुत ही जल्दी उनके विधि के अनुसार, क्योंकि उसमें कोई ऐब नहीं था, चिलवान था, खाली उसको ध्यान का ही झाड़ू लगाने तक था। अंदर उनको ध्यान 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 का झाड़ू लगाया उसने, अर्थात ध्यान करना शुरू किया, जल्दी श्रोतापन्न हो गया। हाँ, फिर इधर क्या हो गया, सब लोगों को लगने लगा भिक्षु को, झाड़ूधर कहाँ गया, झाड़ूधर कहाँ, दिख नहीं रखा, दिखता नहीं, दिखता नहीं, आज नहीं दिखा, दो नहीं दिखा, ऐसे करते करते उसको खोजने लगे। हाँ, 10 दिन हो गए, दिखा नहीं। तो फिर रेवत ने कहा, क्या खोज रहे हो तुम लोग, किसको खोज रहे हो? तो बोले, वो जो जो सामंजनी झाड़ूधर था वो दिखाई नहीं दे रहा। तो बोले, अब वो तुमको कैसा दिखेगा, वो तो अरहत, वो तो श्रोतापन्न हो गया ना, वो श्रोतापन्न हो गया, और वो बहुत जल्दी अरहत भी हो जाएगा, और तुम अभी जैसे के वैसे ही रहोगे, क्योंकि तुम लोग जो है वो जो जिसमें है वैसे ही रहोगे, लेकिन वो वहां तक पहुंच गया। तब ये बात बुद्ध के पास गई, भिक्षु ने कहा कि बनते ऐसी ऐसी बात हुई भगवान। तब बुद्ध कहते, योच पुब्बे पम जित्वा पच्छासो नप्पमज्जति। क्या कहते? योच पुब्बे पम जित्वा पच्छासो नप्पमज्जति, तो मंग लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो व चंद्रमा। क्या कहते हैं कि जो पहले बेहोश में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको होश आता है, तो वह इस लोक को पूर्णिमा के चांद की तरह लोगों को प्रकाशित करता है। कितनी अच्छी बात कहते हैं। तो हमें अगर ये भेद मिटाना है, अगर हमें ये जो जाति भेद से लेकर जो असमानता के भेद मिटाना है, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी की जो बीच की जो दूरी है, जातीयता की, असमानता की, विषमता की, ये दूरी अगर मिटाना है तो मैत्री करना पड़ेगा, और मैत्री से हमारा प्रज्ञा प्रज्ञा निर्माण करेगी, और प्रज्ञा और मैत्री दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो समता निर्माण होगी। तो ये समता मैत्री प्रज्ञा निर्माण करने के लिए हमें ध्यान का झाड़ू लगाना पड़ेगा, और ध्यान के झाड़ू से हमारे जितने भी अड़थड़े हैं बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे श्रोतापन्न से कम हमारा श्रोतापन्न बनना, यही बुद्ध यहाँ शिक्षा दे रहे, बाबा साहब यही शिक्षा दे रहे प्रज्ञा मैत्री समता में, कि आपको ध्यान के द्वारा अपने आप को विकसित कर, ध्यान के द्वारा ही आप प्रज्ञा मैत्री विकसित कर लोगों के लिए प्रकाशित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। यो च पुब्बे पम जित्वा पच्छासो नप्पमज्जति। अपम मतलब जागृत होना है, जो पहले बेहोश थे,
जो बेहोशी में रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक आधा बताने के लिए आता है और वो बताने के बाद में वो सही मन से अंतःकरण से सुनता है और वो जब ध्यान करने लगता है तो उसका अंधेरा नष्ट होकर वहां प्रकाशित होता है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद पूरी तरह प्रकाश देकर शीतल ऐसा चांद का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, वो पृथ्वी के प्रकाश में जब हम नहा जाते हैं, इसी प्रकार धम्म का प्रकाश, ध्यान से धम्म का प्रकाश होगा और लोगों को आप प्रकाशित करते जाएंगे। तो ये है आज के जो हमारा धम्म क्या है, हाँ, धम्म क्या है, अधर्म क्या है और सद्धम्म क्या है। तो ऐसा ध्यान लगाकर हमें सद्धम्म निर्माण कर, तभी हम सद्धम्म का प्रचार कर सकते। और ये बाबा साहब की सोच थी और विचार था, और यही तीनों बातें हमें 22 प्रतिज्ञा में दी। तो पहली जो प्रतिज्ञा 8 है वो अधर्म है, और 9वीं से लेकर 17वीं जो प्रतिज्ञा है वो क्या है, धम्म है। और 18वीं क्या प्रतिज्ञा कहते हैं कि मैं प्रज्ञाशील करुणा की पतवार बनाकर, क्या कहते हैं, मैं प्रज्ञाशील करुणा की पतवार बनाकर जीवन की नौका चलाऊंगा। और फिर 19वीं प्रतिज्ञा कहते हैं कि मनुष्य के नए नए उत्कर्ष के लिए, मनुष्य मात्र के नए उत्कर्ष के लिए हानिकारक, नीच, जलील, असमानता, अमानुषता के ऐसे दलदल में जो हम फंसे हैं, ऐसे हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और बुद्ध धम्म को स्वीकार करता हूं। ये 19वीं प्रतिज्ञा है। और 20वीं प्रतिज्ञा कहते हैं कि बुद्ध का धम्म ही सद्धम्म है। क्या कहते हैं, बुद्ध का धम्म ही सद्धम्म है, ऐसा मैं मानता हूं। और फिर जब सद्धम्म मानते हो, प्रज्ञा, मैत्री और समता जब विकसित करते हो, तो आपके आंखों में आंसू आएंगे, आनंद के आंसू आएंगे, और आप कहेंगे कि धन्य हो, आज मेरा नया जन्म हो रहा है। बाबा साहब ये जब कह रहे थे, कहते हैं मैं तो नहीं था, लेकिन किताबें कहती है, लोगों के कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उन कहते थे जो गए हैं, कि बाबा साहब ये जो प्रतिज्ञा दे रहे थे 21वीं, तो कहते थे उनके आंखों में आंखें डबडबा गई थी, आंखों में आंसू आए थे, हृदय भर आया था, गला भरा गया था, और भरे गले से बड़े आनंद के से कहते थे, आज मेरा नया जन्म हो रहा है। कितना सुंदर दृश्य होगा वो जिन्होंने देखा है, क्योंकि जब सद्धम्म आपके अंदर प्रवेश करता है, तो आप ही ऐसे आनंद से, उत्साह से आपका गला भरा जाता है, और आपको आनंद के आंसू इसलिए आएंगे कि अभी तक मैं जो गुलामी में था, अभी तक जो मैं विकारों में था, अभी तक गलत धारणाओं में था, ये सब मेरे निकल गए और आज मेरा नया जन्म हो रहा है। ये सुंदर प्रतिज्ञा, अगर हम सद्धम्म की ओर जाएंगे तो हमारे आंखों में आंसू आए बगैर नहीं रहेंगे, और फिर बाबा साहब की महत्ता, बाबा साहब की विद्वता हमें पता चलेगी। तो साथियों, आज के बाद में सारी धम्म बंधु भगिनीनों, मेरे भाई और बहनों, ये जो उसकी किसी प्रतिज्ञा के बाद कहते हैं कि मैं 22 प्रतिज्ञा कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। हाँ, ये प्रतिज्ञा कहते हैं। तो हमें ये प्रतिज्ञा करना है, और इसके लिए कोई तुम्हारा मालिक नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई आपका नहीं, आपको करना है। तो जाते जाते मैं एक शेर के साथ में विदा लूंगा। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी धरती अपनी आकाश पैदा कर, क्या कहते हैं, अपनी धरती अपना आकाश पैदा कर, अपने श्वासों में विश्वास पैदा कर। अपनी धरती अपना आकाश पैदा कर, अपने श्वासों में विश्वास पैदा कर। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। अरे अपने हाथों से अपना इतिहास पैदा कर, इतिहास पैदा कर, इतिहास पैदा कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दिल्ली टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ। और समस्त जो अभी साथ बैठे हमारे श्रमण चित्त भी बैठे, बोधि प्रकाश के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो दिल्ली की टीम जो संचालन कर रहे थे, जो परिचय दे रहे थे, जो पूजा ले रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उन सभी का, और आभार प्रदर्शन करने वाले हमारे कर्मादित्य जी, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, पुण्यानुदन करता हूँ। और आज ये जो आखिरी शिविर का आखिरी दिन में
सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जो कुछ भी ये 11 दिन में मैंने बताने की कोशिश की, इनमें अगर कोई कुछ भी गलती हो, कुछ भी अगर एक आधा शब्द ज़्यादा का आया हो, तो आप उस शब्द को भूल जाइए और जो अच्छा है, उसको लीजिए। जैसे कालाम सुत्र में बुद्ध कहते कि जो कसौटी पर तोले और उसको लीजिए और जो नहीं समझ में आया, जो कोई गलत हो गया, तो उसको क्षमा करते हुए मैं आपकी क्षमा माँगता हूँ और आप सबके अंतर मन को प्रणाम करते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। साधु, साधु, साधु। मैत्रीपूर्ण जय।